Question is if A is a square matrix such that A square equal to A, show that I plus A whole cube equal to 7A plus I. देखिए first of all what we will do here, I plus A whole square, it will be equal to what? It will be equal to I plus A into I plus A, right? तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, I इंटू आई प्लस ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. नाउ आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई और प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. और यहाँ पे क्या आएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इसका रीजन है, ठीक है. नाउ इट विल बी इक्वल टू आई आई स्क्वायर, आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. ये क्लियर हो गया. आई स्क्वायर, आई का मतलब होता है 1, तो ये मैट्रिक्स में आई 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए प्लस ए. अब क्वेश्चन में कहा गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ ए हो जाएगा. वाई? बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. तो ये आ गया ए प्लस ए क्या हो गया, आई प्लस 3 ए हो, आई प्लस 3 हो गया, राइट ना. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है आई प्लस ए होल क्यूब. इट विल बी इक्वल टू आई प्लस ए होल पावर 2 इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, राइट. अब देखिए आई प्लस ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई. इट विल बी इक्वल टू आई प्लस 3 ए और इंटू में क्या हो जाएगा, आई प्लस ए इंटू में क्या हो जाएगा, आई प्लस ए. अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, आई इंटू क्या हो जाएगा, आई प्लस ए प्लस 3 ए इंटू क्या हो जाएगा, आई प्लस ए. 3 ए इंटू क्या हो जाएगा, आई प्लस ए. अब आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर. आई इंटू ए क्या हो जाएगा, आई ए. 3 ए इंटू आई क्या हो जाएगा, 3 ए आई और 3 ए इंटू ए क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर. अब आई स्क्वायर क्या होगा, आई. ए इंटू आई क्या होगा, ए. 3 ए इंटू आई क्या होगा, 3 ए और ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो ये हो जाएगा 3 ए बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू ए. सो इट विल बी इक्वल टू आई प्लस 3 प्लस 3 6, 6 प्लस ए क्या होगा, 7 है. और यही आपको प्रूफ करना था that I plus a whole cube is equal to 7a plus I, that is it is equal to 7a plus I, hence and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट. और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से. और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा. इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे और आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट. और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी. जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी. तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा. इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ. इसमें आपको आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.